क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर मेरे भाई जिस बच्चे को 2024 का एग्ज़ाम देना है प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। ये फिजिक्स सेकेंड चल रहा है, फिजिक्स फर्स्ट के बारे में ताबड़तोड़ हो चुका है 3 पार्ट में, और ये चौथा पार्ट मेरे भाई जो लाइट का हम बता चुके हैं, और ये 5वां पार्ट बनने जा रहा है, ठीक है ना। यूनिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में ताबड़तोड़ होगी चर्चा मेरे भाई, और ये 5 के बारे में इस वीडियो में काम खत्म। फिजिक्स जो है मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हो जाएगा स्वाहा, ठीक है ना। तो इस छोटे से वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना और आराम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे आप सभी क्वेश्चनों को जो रगड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई होता क्या है, लास्ट में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे भाई आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। देख भैया ये यूनिट 2 है, लेकिन जो है चैप्टर मेरे भाई जो है हर बुक में अलग अलग होगा चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आप समझिए द्रव्य और विकिरणों की दैत्य प्रकृति, ठीक है ना। तो इसमें जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे भाई इस वाले चैप्टर से ताबड़तोड़ पूछ जाते हैं, और न्यूमेरिकल भी मेरे भाई जो बनता है, सवाल जो है इस वाले चैप्टर से बनता है, बस केवल फार्मूले पर रहता है, ठीक है ना। और रही बात 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले चैप्टर से देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, बस यही मेरे भाई जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। बाकी मेरे भैया जो है यहाँ पर जितने हेडिंग दिखाई दे रहे हैं कि विकिरणों की दैत्य प्रकृति किसे कहते हैं, ठीक है ना, डबल नेचर 1 नंबर का है। उसके बाद जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, और ये कोई खास नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम इसको देख के जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई यदि खतरनाक कहा जाए तो प्रकृति, ठीक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, मतलब कण का गुण रखता है, तरंग का गुण रखता है भैया, इसके बारे में बताना है। मतलब कुल मिला जुला के घुमा फिरा के मेरे भाई दे ब्रॉगली के बारे में पढ़ के जाना है, और यहाँ पर संबंध भी बताना है। ध्यान देना मेरे भाई, संबंध बताना है, होता है ना यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h/p होता है भाई, सारा खेला है, पढ़ के जाना, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में मेरे भाई जो कोई खास नहीं है, ये 4 नंबर का आता है, ज़रा ध्यान देना। एक क्वेश्चन मेरे भाई न्यूमेरिकल का रहता है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है मेरे भैया जो है यहाँ पर शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप में रहता है, ठीक है ना। और यदि ये वाला क्वेश्चन दिया गया तब जो है यहाँ पे आपका बल्ले बल्ले हो जाता है, बहुत ही इजी है मेरे भाई, 3 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन को आराम से जो है आप 2 दिन में चाहे 3 दिन में चाहे मेरे भाई पढ़ के रगड़ देंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है, कोई मतलब कठिन नहीं है, और वीडियो बना हुआ है, इसको देखिएगा बाद में। अब शुरुआत करते हैं मेरे भाई जो यूनिट नंबर 3 की, ये सेकेंड फिजिक्स चल रहा है ना। और सुनो भैया, मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि एक बार जो है जितना भी टॉपिक हैं जो हम बताए हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। रुक जा, अभी यूनिट 4 में मज़ा आने वाला है। देख भैया ये परमाणु और नाभिक, इसमें जो लगभग जो है चैप्टर आपको केमिस्ट्री से मैच करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा कण का ये वाला है, मतलब जो है नाभिक की खोज वाला, ठीक है ना। रदरफोर्ड क्या बोले थे कि जो है जब सोने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी मतलब की गई, तो कुछ कण अपने मार्ग में सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कुछ कण अपने मार्ग में वापस लौटते हैं, सारा खेला है ना भैया। तो उसी के बारे में, ठीक है ना। ये परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल बताना है, तो ये केमिस्ट्री से मैच करेगा, ठीक है ना। बोर मॉडल बताना है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये नंबर जो है 1 नंबर में 2 नंबर वाले मांग चलो मेरे भाई, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। बोर मॉडल जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नील्स बोर की परिकल्पनाएं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 3 परिकल्पनाएं हैं, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये तुम्हारा जो ऊर्जा स्तर जो है 1 नंबर का पूछता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हो मेरे भाई, ये भी जो है मेरे भैया जो है ताबड़तोड़ आपके पेपर में पूछता है, इसको गर्दा आपको मचाना होगा, ठीक है ना। बस मेरे भाई जो है 5 मिनट रुके रहो, गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके बारे में मेरे भाई जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब देखो नाभिकों की संरचना किसे कहते हैं, नाभिक का आकार कैसा होता है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब देखो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं,
समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, मेरे भाई यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं भैया। जो है समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, पढ़े हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन भार गड़बड़ है, मतलब समस्थानिक कहलाएगा। और जिसका मेरे भाई जो है भार ठीक ठाक होता है, मतलब बराबर होता है, जैसे आ गया क्लोरीन 1740, आर्गन 1840, ठीक है ना, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो हम लोग देख रहे हो भरवा तो मेरे भाई बराबर है, ठीक है ना, मास क्या बराबर ये मेरे भाई एटॉमिक। तो ये कहने का मतलब मेरे भाई इसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक तत्व कहेंगे एक दूसरे के। और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है समान होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगला चैप्टर इसी में देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसमें अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ना है, गुण पढ़ना है, ठीक है ना। ये 6 नियम भी पढ़ लेना मेरे भाई, इस पर सवाल भी आता है, ठीक है। और ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसको जरूर पढ़ के जाना मेरे भाई, ये भी पेपर में पूछता है, ठीक है ना, E=mc² वाला मेरे भाई पढ़ के जाना। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन भी पढ़ के जाना। ये सब वाले ये मतलब यूनिट 2 इसका फिजिक्स सेकेंड का यूनिट 2 और मेरे भाई यूनिट 3, ठीक है ना, दोनों ही जो है ये 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे भाई ताबड़तोड़ पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप में यही बोर मॉडल वाला है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। बाकी सब जो है 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। बस मेरे भाई 3 मिनट और रुक जा, 3 मिनट और को, ठीक है ना, आपको मारना होगा मेरे भाई, तो मार लेना स्क्रीनशॉट। और जितने भी हम पार्ट बनाए हैं सब 5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का होगा, सबको मेरे भाई जरूर देखना है। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चल रहा है, ठीक है, चैप्टर वाइज यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, 2023-24 के लिए मेरे भाई एम के सर जी बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो भैया ये वाला जो चैप्टर है इसको देख के बच्चा रोता है, मतलब कठिन लगता है, लेकिन हम लोगों के नज़र में इसको मेरे भाई इसको बोलते हैं हलवा वाला चैप्टर, एकदम हलवा है। क्योंकि देख भाई हम लोग जो पॉलिटेक्निक बीटेक सब किए हैं तो ये चीज़ जो है हम लोग जो है हम लोगों के नस नस में बसा हुआ है, ठीक है ना, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन न लेना, वीडियो बना होगा देख लेना। वैसे हम फिर से बनाएंगे पार्ट। चालक, कुचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं मेरे भाई, ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड के आधार पर, ठीक है ना, बताया जाता है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अर्धचालक डायोड किसे कहते हैं, इसमें देखो भैया सेमीकंडक्टर किसे इसको जो थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना ठीक पड़ेगा, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है, एक होता है देखो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक बोलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो जिसमें डोपिंग होगी, सॉरी जिसमें डोपिंग नहीं होगी, जो शुद्ध वाला होगा मेरे भाई, जो शुद्ध वाला होगा उसे कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जिसमें अशुद्धि मिलाते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। तो देख भाई कहने का मतलब ये है ना कि हम रुक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि यार ये क्या हम कर रहे हैं, हमको सिर्फ बताना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। फिर डायोड मेरे भाई जब पी और एन को जब सटाएंगे तो बन जाएगा पीएन डायोड, उसी को बोल रहा है, ठीक है ना। पीएन डायोड किसे कहते हैं, इसका VI अभिलक्षण खींचिए, फॉरवर्ड वाला, रिवर्स वाला मेरे भाई, ठीक है ना, सब सारा खेला है, देख रहे हो ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बोला है ना। ये मेरे भाई जो है जरूर पढ़ के जाना, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बताया जाएगा, वीडियो बना भी होगा, देख लीजिएगा। डायोड कहेगा कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं, डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है, ध्यान देना भैया। जो है एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। एकदम मेरे भाई 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर में मेरे भाई रगड़ के, ठीक है ना, पढ़ के जाना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद LED किसे कहते हैं, LED लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ के जाना है मेरे भाई, इसका विलक्षण ये भी आता है 5 नंबर में मेरे भाई, लॉन्ग टाइप में आता है। फोटो डायोड किसे कहते हैं, ये भी लॉन्ग टाइप में आता है 5 नंबर, चाहे 3 मेरे भाई 3 नंबर में। सौर सेल जो है मेरे भैया 3 नंबर में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीनर डायोड मेरे भाई जो हटा दिया है, लेकिन इस बार शायद मेरे भाई जोड़ देगा, ठीक है, जोड़ दिया होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, इसके भी बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। भले ही लास्ट टाइम में जब आएगा क्वेश्चन बैंक मेरे भाई, तो जो कभी कभी होता क्या है ना कि सिलेबस से हटा रहता है, बाद में जो है बच्चे परेशान होते हैं, तो इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। अब देखो ट्रांजिस्टर आ जाएगा, अब देखो PNP,
PNP ट्रांजिस्टर मेरे भाई, और एक होता है NPN ट्रांजिस्टर। इसके भी बारे में पढ़ के जाना, ठीक है ना। ये तुम्हारा 2 टॉपिक जो है जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये भी पूछता है ये 5 नंबर में लॉन्ग टाइप में इस चैप्टर से। मतलब इस चैप्टर में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई जब देखोगे तो 3 नंबर के और 5 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब बनेंगे। 3-5 का ही आता है ना, 1 2 3 5 आता है, देख लीजिएगा। और अब देखो मेरे भाई लॉजिक गेट के बारे में चलेंगे। तो लॉजिक गेट देखो 2 टाइप के होते हैं, एक बेसिक होता है और एक यूनिवर्सल होता है। बेसिक में 3 होते हैं, एक का नाम है एंड गेट, एक का नाम है आर गेट, एक का नाम है नॉट गेट। बस सुन लो, इसके बारे में मसाला बना देंगे बाद में, ठीक है ना। और इसमें यूनिवर्सल वाले में, सार्वत्रिक वाले में 2 होता है, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट, ठीक है मेरे भाई। ये देखो नैंड गेट और ये है नॉर गेट, ठीक है। इसके भी बारे में पढ़ के जाएंगे। ये दिया है ट्रांजिस्टर एज स्विच के रूप में, ये कम पूछता है, लेकिन इसके बारे में मेरे भाई जो जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में भी पूछा जाता है विकल्प में, ठीक है ना। संकेत पूछ लेगा, बूलियन व्यंजक पूछ लेगा सारा, और ट्रूथ टेबल पूछ लेगा इसका, ठीक है ना। क्या है मैं मसाला मेरे भाई बताऊँगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला है संचार व्यवस्था प्रणाली मेरे भाई। तो इसमें जो है पहले संचार व्यवस्था प्रणाली का जो ब्लॉक डायग्राम खींच लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम मतलब खींचिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सब है खेला, इसमें है देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। सिग्नलों की बैंड की चौड़ाई मेरे भाई ये कम पूछता है। इसमें एक होगा मॉड्यूलेशन, होगा डीमॉड्यूलेशन नहीं दिया है क्या, ये देखो हिंदी या थोड़ा सा गड़बड़ समझा रहा है, ठीक है ना। ये प्रेशर, ठीक है ना, रिसीवर होता है, ठीक है सब मेरे भाई। ये आपका हेडिंग जो है ये 4 नंबर का है ना, ये अधिकतर यही पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। उसके यहाँ देखो यहाँ दिया है मॉड्यूलेशन की क्यों आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। इसके ये इसी खोज रहे थे, मॉड्यूलेशन की क्यों आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें खेला ये है, जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप किसी को जो है मान लीजिए संदेश किसी को भेजना चाहते हैं, और आपका दोस्त जो छत पर खड़ा है, ठीक है ना। तो आप एक कागज़ में कोई मैसेज लिखे हैं, आप उसको भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे मेरे भाई। तो वो जो वहाँ से हवा में उड़ जाएगा, तो उस कागज़ में एक पत्थर डालेंगे और पत्थर को डाल करके जब भेजेंगे, उड़ा देंगे। कहोगे सर जी हम अंदर भी तो जाके मतलब हैंड टू हैंड दे सकते हैं। नहीं मेरे भाई, दरवाजे पे पापा खड़े हैं, पापा देखेंगे तो आपको पीटेंगे। अंदर सब खेला है मेरे भाई, ठीक है ना। हम इसमें बताएंगे तो लंबा हो रहा है वीडियो, और आप लोग भी उब रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये सब बताया जाएगा ना, बड़ा मस्त कहानी इसका है, ठीक है ना। लैला मजनू वाली कहानी है, बताएंगे बाद में, ठीक है। ये किसी कहते हैं ये कम आता है मेरे भाई। तो ये चीज़ जो है आप इसके बारे में मैं यही कहूँगा, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ये वाला मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। AM FM, ठीक है मेरे भाई। आयाम मॉड्यूलेशन होता है, मतलब इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। अंदर सब खेला है, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई चैप्टर वाइज चल रहे थे, और आज जा कर के 5-6 पार्ट में मेरे भाई पूरा ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग मेरे भाई स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिएगा, वैसे आप लोग समझदार हैं। आपको 2 बेनिफिट होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर सिलेबस को भी देख लिए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए, ठीक है मेरे भाई। पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और ढेर सारा मेरे भाई मसाला बना हुआ है, उसको एक बार ज़रूर सर्च करिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।